हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए गैगने का हायरार्की ऑफ लर्निंग लेके आई हूँ। ये बिल्कुल सिंपल एंड डायरेक्ट, केवल उसके 8 जो लर्निंग है उसको मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं डिटेल में नहीं लेके गई हूँ, केवल 8 जो गैगने ने लर्निंग के हायरार्की को बताया उसको मैंने डिस्कस किया है। सो आई होप कि ये आपके यूजीसी नेट में काम आएगा। तो शुरू करते हैं। रॉबर्ट गैगने एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लर्निंग, इंटेंशनल लर्निंग और पर्पसफुल लर्निंग पर फोकस किया था। मतलब कि पर्पसफुल मतलब उद्देश्य वाला, उद्देश्य सहित जो लर्निंग होती है उस पे उन्होंने फोकस किया। इंटेंशनल का मतलब हुआ कि जो खास करके सीखा जा रहा है, जो किसी उद्देश्य के लिए सीखा जा रहा है, जो स्कूल में सिखाया जाता है या ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाया जाता है, वो सारी चीजें क्या होती हैं, इंटेंशनल होती हैं और पर्पसफुल होती हैं। तो गैगने ने इसी पर फोकस करके अपने लर्निंग के हायरार्की को बताया है। उनका विश्वास था कि इवेंट इन द एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस लर्निंग प्रोसेस। सो वातावरण में जो भी घटनाएं घटती हैं वो लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करती हैं। ये जो कि हम लोग भी जानते हैं कि हमारी लर्निंग वातावरण से प्रभावित होकर भी बढ़ती जाती है। तो द थ्योरी आइडेंटिफाइज द जनरल टाइप ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज दैट आर लर्न। जो सामान्य मानव की क्षमताएं हैं जो कि लर्न करके सीखी जा सकती हैं, और उस लर्निंग से मनुष्य के व्यवहार में बिहेवियरल चेंज आता है। जब लर्निंग आउटकम पता चलता है, आइडेंटिफाई होता है, तब लर्निंग का कंडीशन को हम एनालिसिस करते हैं। जब उसके बिहेवियर में चेंज आता है, जब लर्निंग दिखने लगता है, तब हम फिर उसके लर्निंग किस कंडीशन में हुआ इसको हम एनालाइज करते हैं। 1956 में गैगने प्रपोज्ड ए सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व। 1956 में गैगने ने क्या किया कि लर्निंग का जो डिफरेंट टाइप था, अलग अलग प्रकार की जो अधिगम थे, उनको वर्गीकृत किया, अलग अलग वर्गों में बांटकर देखा कि किस लर्निंग में कितना जटिलता है, किस अधिगम में ज्यादा, कौन सा अधिगम ज्यादा जटिल है, जिसमें ज्यादा जटिल मानसिक प्रक्रिया लगती है, और जिसमें कोई सिंपल वे में सीखा जा सकता है, जिसमें मानसिक प्रक्रिया जो होती है वो साधारण तरीके से सीख लेती है, और कुछ लर्निंग ऐसी होती है जिसमें कि जटिल मानसिक प्रक्रिया, मतलब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है, ब्रेन पर ज्यादा जोर पड़ता है। तो गैगने के हिसाब से हायर ऑर्डर ऑफ लर्निंग जो है वो हायरार्की में क्या हुआ है कि लोअर बिल्ड अपॉन लोअर लेवल्स। उनका कहना है कि जब भी लेवल, लर्निंग का जो लेवल होता है, स्तर होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जब हायर होता जाता है, तो उसका बेस में लोअर लेवल ऑफ लर्निंग होना जरूरी है। पहले लोअर लेवल पे लर्निंग होती है, वही फिर हायर लेवल की लर्निंग में मदद करता है, एसोसिएट करता है, ताकि ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रीवियस लर्निंग जो है ना उसमें हेल्प करके सिखाता है। तब हम एडवांस लर्निंग करते चले जाते हैं। तो उन्होंने 8 जो ऑर्डर्स बताया, तो लोवेस्ट जो 4 ऑर्डर हैं 1, 2, 3, 4, वो क्या है कि बिहेवियरल एस्पेक्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वो बिहेवियर में चेंज और लर्निंग, बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग पर फोकस करते हैं। और जो हाईएस्ट है वो ज्यादा कॉग्निटिव नॉलेज, ज्ञान वाले एस्पेक्ट पर निर्भर करते हैं। तो पहला का 4 है जो सिंपल है और वो बिहेवियरल लर्निंग पे फोकस कर रहा है, और उसके बाद जैसे जैसे 4 के बाद 5, 6, 7 जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट को ज्यादा प्रभावित करता है या ज्यादा उसको असर करता है। तो पहला है सिग्नल लर्निंग, ये लोवेस्ट, पहले ये इसको हम देखें। सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग क्या है, सिग्नल लर्निंग। उसके बाद है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, फिर है चेनिंग। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता बढ़ती जा रही है, लर्निंग की जटिलता, अधिगम की जटिलता बढ़ती जा रही है। तो सबसे आसान लेवल क्या था, सिग्नल लर्निंग, फिर स्टिमुलस रेस्पॉन्स, फिर चेनिंग, फिर वर्बल एसोसिएशन, फिर डिस्क्रिमिनेट। ये 4 लेवल तक क्या बताया गया कि ये बिहेवियरल लर्निंग है, अप टू 4 है ना, ये 4 बिहेवियरल लर्निंग। और उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वो कॉग्निटिव होता जाता है। ये 4 जो है
वो कॉग्निटिव होता है। इसको मैं अलग कलर से लिखती हूँ ताकि ये हो गया कॉग्निटिव। ठीक है, तो नंबर 5 पे आता है ये पहला था सिग्नल, फिर स्टिमुलस रेस्पॉन्स, फिर चेनिंग, फिर वर्बल एसोसिएशन। इसके बाद से जब ये डिफिकल्ट वाला शुरू होता है तो इसका डिफिकल्टी लेवल अब बढ़ना शुरू हुआ। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, जैसा नाम से लग रहा है हम सबको अलग अलग से डील करेंगे तो और क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट लर्निंग, फिर इससे डिस्क्रिमिनेशन से ज्यादा डिफिकल्ट हुआ कॉन्सेप्ट लर्निंग, फिर हुआ रूल लर्निंग और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो अब हम एक एक करके देखते हैं। पहला है सिग्नल लर्निंग, ये है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होता है कि ये लर्निंग पाब्लर का जो हमने देखा क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, जहां पर क्या हुआ कि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी लर्न्स टू कैरी आउट अ जनरल कंडीशनड रिस्पॉन्स टुवर्ड्स ए गिवन सिग्नल। उसमें क्या होता है कि कोई सिग्नल दिया हुआ है, उससे वो कंडीशनड होता है, मतलब कि उसकी आदत होती है कि ऐसा ही रिस्पॉन्स करेगा। तो वो उसको हम सिग्नल लर्निंग कहते हैं कि मतलब जो सिग्नल मिलता है उसी के थ्रू वो हम उसमें रिस्पॉन्स करते हैं उस सिग्नल को, जैसा हमारी कंडीशनिंग होती है जो हम सीखे हुए होते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट इज कंडीशन टू एमिट ए डिजायर्ड रिस्पॉन्स एज ए रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस। जैसा स्टिमुलस आएगा हमारी वैसी कंडीशनिंग होती है, ऐसी ट्रेनिंग होती है। जैसे डॉग की ट्रेनिंग थी कि घंटी बजेगा तो सैलिवेट करेगा, उसको खाना मिल लेता है इसलिए वो सैलिवेट करेगा। अब फिर क्या होता है, उसकी ऐसी कंडीशनिंग हो जाती है कि बेल के बजने से ही वो सैलिवेट, लार उसका बनना शुरू हो जाता है। तो उसी तरह से ह्यूमन बीइंग का भी कंडीशनिंग होता है और वो ह्यूमन बीइंग भी किसी खास परिस्थिति में वो उसी तरह का रिस्पॉन्स करता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब हम सड़क पे जा रहे होते हैं और कार हॉर्न ब्लो करता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम रोड क्रॉस करते रहते हैं तो हमारी आंख कार की तरफ मुड़ती है और हम अपने स्टेप्स को बढ़ा देते हैं और जहां से कहां से नॉइज आए, कहां से हॉर्न की आवाज आई उसे देखते हैं और हम अपने स्टेप्स को तेजी बढ़ाते हैं। तो क्या है ये कि हॉर्न सुनकर हम तेज चलते हैं, ये हमारी कंडीशनिंग हुई है। हम ऐसा ही रिस्पॉन्स करते हैं, जब हॉर्न सुनते हैं तो हम तेजी से कदम बढ़ाकर रोड पार करते हैं या रुक जाते हैं। ये दोनों तरह का रिस्पॉन्स हम करते हैं, गाड़ी को पार करने देते हैं या फिर जल्दी से क्रॉस कर जाते हैं ताकि गाड़ी निकल सके। तो ये हुआ सिग्नल लर्निंग। दूसरा है स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। ठीक है, ये लर्निंग है, ये लर्निंग का सोफिस्टिकेटेड फॉर्म है। जो हमने पहले सिग्नल किया लर्निंग सीखा उससे थोड़ा एडवांस हुआ, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हमारे बिहेवियर में चेंज होगा। वहां पर क्या है कि इसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग ओरिजिनली डेवलप्ड, ये इसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग या स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हमने स्किनर का थ्योरी मैं डाली हूँ, उसमें मैंने लिखा है, बताया है, उसको आप देख लेंगे कि क्या होता है कि एक बॉक्स बनाया स्किनर ने और उसमें एक भूखे रैट को डाल दिया और उसके बाद वो लीवर दबाता था और पेलेट्स देता था, खाने का पेलेट्स गिरता था। तो कई बार एक्सपेरिमेंटर ने शुरू में ऐसे ही लीवर दबा दबा के खाना दिया। उसके बाद फिर क्या किया कि हंग्री रैट को छोड़ दिया और लीवर अंदर था, एक अंदर भी लीवर था जिसको कि रैट को दबाना था। तो रैट क्या किया कि जब बहुत भूख लगी तो उसने डिस्कवर किया उस बॉक्स में घुस कर और एक्सीडेंटली एक बार उसको लीवर दब गया और उसको पेलेट मिल गया खाने का। तो फिर क्या हुआ कि जब एक बार मिल गया तो फिर दोबारा वो एक्सप्लोर करता रहा, तो दोबारा भी मिल गया, तीसरी बार, चौथी बार में जब उसको मिला खाना तो वो एक्सप्लोर कर चुका था कि इस लीवर को दबाने से पेलेट खाने का गिरता है। तो इसी को हम स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग ये जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग भी कहलाता है। ये डेवलपिंग द डिजायर्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड्स इन द सब्जेक्ट थ्रू ए केयरफुली प्लान्ड रीइंफोर्समेंट शेड्यूल ऑन द यूज ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। ये इस जो है लर्निंग होती है, इसमें ये केयरफुली प्लान किया जाता है कि कब रिवार्ड देना है, कब पनिशमेंट देना है और कब रीइंफोर्समेंट देना है। रीइंफोर्समेंट के जरिए लर्निंग को बढ़ावा देना, मतलब लर्निंग कराना रीइंफोर्समेंट दे दे करके। हम लगातार नहीं देना है, हर बार रीइंफोर्समेंट नहीं देना है, बल्कि उसको शेड्यूल कर देना है कि कितने बार में देना है। हर बार अगर रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा तो लर्निंग बाधित हो जाती है, फिर
उसका लर्निंग का ये जो जील होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसको हम स्टिमुलस रिस्पॉन्ड कहते हैं और इसे रिवार्ड्स और पनिशमेंट के यूज के द्वारा इसको सिखाया जाता है। जैसे हम लोग का स्टिमुलस क्या होता है कि टीचर स्टूडेंट, पहले क्या है कि जब स्टिमुलस है यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर को स्टिमुलस लेते हैं तो हमारा रिस्पांस क्या होता है कि जब बाहर कोल्ड होता है तो हम उसके रिस्पांस में क्या करते हैं, जैकेट पहन लेते हैं, स्वेटर्स पहन लेते हैं, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है कि द टीचर आस्क्स पीपल टू रिपीट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड फ्यू टाइम्स। टीचर प्रैक्टिस कराते हैं, फिर उसके बाद बच्चों को पूछते हैं कि वो खुद से प्रोनाउंस कर सके। काफ़ी प्रैक्टिस के बाद वो अगर नहीं सही प्रोनाउंसिएशन करते हैं तब टीचर उनको पनिशमेंट भी दे सकते हैं, और जो सही करते तो रीइंफोर्समेंट के रूप में उन्हें रिवार्ड भी दिया जा सकता है। और रिवार्ड और पनिशमेंट किस तरह का होता है कि किसी चीज़ से उनको रिटेन कर देना या किसी चीज़ से पनिशमेंट उनका इस तरह का होता है कि डिटेन कर देना, नो टीवी फॉर ए वीक, इस तरह की पनिशमेंट होती है। तीसरा है चेनिंग। चेनिंग में साइकोमोटर कनेक्शन लर्निंग भी कहा जाता है। चेनिंग या साइकोमोटर कनेक्शन, ये फिर दूसरे स्टेप से तीसरा आ गया, तो ये थोड़ा और एडवांस हो गया लर्निंग, जिसमें कि सब्जेक्ट क्या होता है कि दो पहले के सीखे हुए स्टिमुलस जो होते हैं, जो पहले का सीखा हुआ उसका होता है, दो या दो से ज्यादा, उसको नए सीक्वेंस में या नए सिचुएशन में लिंक करके एक सीक्वेंस बनाता है। तो चेनिंग क्या होता है कि चेनिंग टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर फिर उसके बाद ईच स्टेप को सीखता है बाय सीक्वेंसिंग इटसेल्फ, मतलब प्रीवियस को फिर अगले स्टेप के साथ जोड़ता है और चेन करके लर्निंग को आगे बढ़ाता है। तो ये है कि यूज ऑफ प्रीवियसली लर्नड एंगल्स का यूज ट्रायंगल्स में। जैसे मान लो कि पहले उनको एंगल सिखा दिया गया, लाइन सिखा दिया गया, जब उनको ट्रायंगल्स सीखना है और ट्रायंगल्स में एंगल्स बताना है तो वो पहले के सीखे हुए एंगल्स के नॉलेज को प्रयोग करते हैं, तो इट इज कॉल्ड चेनिंग। अगला है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। इसमें क्या है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ चेनिंग। ये भी चेनिंग है कि पिछला चेनिंग में क्या था कि पिछला लर्न किया हुआ को एसोसिएट करते हैं। ये भी एक चेनिंग है जिसमें कि आइटम्स बीइंग कनेक्टेड आर वर्बल इन नेचर। इसमें ऐसा है कि पहले का सीखा हुआ और अभी का करंट का दोनों को जोड़ना है, जो कि वर्बल इन नेचर है, मतलब शाब्दिक है। वर्बल एसोसिएशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल। मतलब लैंग्वेज स्किल को बढ़ाने के लिए या लैंग्वेज सिखाने के लिए पहले के सीखे हुए वर्ड से नए वर्ड को जोड़ा जाता है। तो बच्चों को फिर सिखाने में वर्बल एसोसिएशन को वो जोड़ सकते हैं। जैसे अगर वो चिल्ड्रन को लर्न टू से मामा ऑन रिक्वेस्ट, या नया फॉरेन लैंग्वेज को कोई भी सीख सकता है अगर उसको क्या करेगा कि अपना पिछला जो भी लैंग्वेज उसको आता है उससे एसोसिएट करके नया वर्ड को वो सीख सकता है, ठीक है। माँ को बच्चा मामा कह सकता है क्योंकि वो नया वर्ड को एसोसिएट कर रहा है माँ से, ठीक है। अगला है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में क्या होता है कि विभेदीकरण करके सीखना। ये क्या है कि एबिलिटी टू मेक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू ए सीरीज ऑफ सिमिलर स्टिमुली दैट डिफर इन ए सिस्टमैटिक वे। मतलब कि डिफरेंट स्टिमुली जो आ रहा है उसके पास, ठीक है, उसको वो रिस्पॉन्ड करेगा अलग अलग तरीके से। हर स्टिमुली को अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करना। इसका क्या मतलब हुआ कि हर उसके लर्निंग में उसको विभेदीकरण आ गया कि इस स्टिमुली को इस तरह रिस्पॉन्ड करना है और दूसरे स्टिमुली को दूसरे तरह से। मतलब कि जैसे आप म्यूजिक सुन रहे हैं, एग्जाम्पल दिया है कि आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो म्यूजिक का अलग अलग पार्ट्स होता है। कहीं पर आपका इंस्ट्रूमेंट का आवाज होता है, कहीं पर म्यूजिक का नोट्स होता है, कहीं कॉर्ड्स होता है। तो इन सब चीज को जब अलग अलग आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये डिस्क्रिमिनेटिंग लर्निंग होता है। म्यूजिक एज ए होल सुनना और उसके बाद ये सुनना कि यहाँ पर नोट हाई पिच पर है, यहाँ म्यूजिक का नोट लो पिच पर है, तो यहाँ पर कॉर्ड ये वाला बजा है। तो ये सब चीज जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं या डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो इसको हम डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कहते हैं। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग टास्क इन विच क्या है कि एनिमल इज, जैसे हमने इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग और इसमें
क्लासिकल कंडीशनिंग में देखा कि एनिमल किस तरह से लर्न किया, इसको एसोसिएटिव लर्निंग के रूप में, कि उसको एसोसिएशन करना था कि किस पर्टिकुलर स्टिमुली और में उसको रिवार्ड मिलेगा और किस में नहीं मिलेगा। तो पहले एसोसिएट किया कि इस स्टिमुली से हमको ये रिवार्ड मिल रहा है, मतलब कि पैलेट को दबाने से हमको रिवार्ड मिल रहा है, और कौन सा लीवर को दबाने से मिल रहा है, और अनदर स्टिमुलस नॉट एसोसिएटेड विथ रिवार्ड। तो इसमें क्या होता है कि एनिमल भी सीखता है कि किस स्टिमुली में वो ऑपरेट करेगा तो उसको रिवार्ड मिलेगा और किस में नहीं मिलेगा। तो ये होता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। तो मनुष्य के केस में हमने बताया कि म्यूजिक का डिफरेंट पार्ट को जब आप समझ पाते हो, उसको फिर डेसिफर करते हो कि कौन सा नोट है, कौन सा कॉर्ड है, तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। अगला है 6 कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या है? इट इज द लर्निंग टू रिस्पॉन्ड ए स्टिमुलस according to abstract characteristics such as position, shape, color and not according to concrete physical characteristics। मतलब हुआ कि किसी भी चीज को कोई चीज हमें सिखाया जा रहा है और उसका कलर बता दिया गया, उसका शेप बता दिया गया, उसको हम छू के नहीं देख रहे हैं, कॉन्क्रीट नहीं है, उसको हम सामने से नहीं देख रहे हैं, छू के नहीं देख रहे हैं, फोटो में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं। इस तरह से हम किसी चीज का पोजीशन, शेप और कलर देख रहे हैं, लेकिन उसको साक्षात नहीं देख रहे हैं, और तब उसके बारे में हम जो कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। जैसे बर्ड का कॉन्सेप्ट को लर्न करना फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स का एग्जाम्पल देके बताया गया कि ये बर्ड्स हैं, और नॉन बर्ड में बता दिया गया कि जैसे टाइगर, लेपर्ड, तो ये सब बर्ड नहीं है। तो ये नॉन बर्ड्स हो गया और एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स हो गया। तो पॉजिटिव एग्जाम्पल हो गया बर्ड्स का और नेगेटिव एग्जाम्पल हो गया नॉन बर्ड्स का। तो इससे क्या हुआ कि जब हम सिखाए, तो ये बच्चे को जब भी हम सिखाए तो सारा बर्ड्स को हाथ में देके नहीं सिखाए, कॉन्सेप्ट से सिखाए, फोटो दिखाकर सिखाए कि ये बर्ड है और ये नॉन बर्ड है, ये एनिमल है। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट लर्निंग। अगला है प्रिंसिपल लर्निंग। प्रिंसिपल लर्निंग में क्या है कि हम 2 या 2 से ज्यादा कॉन्सेप्ट को चेनिंग करते हैं, मतलब मिलाते हैं। पहले का लर्न किया हुआ और नया कॉन्सेप्ट को मिलाकर करते हैं। ये प्रिंसिपल लर्निंग में क्या होता है कि एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट को हम एसोसिएट करते हैं और किसी कॉन्सेप्ट या किसी प्रत्यय को सीखते हैं। जैसे किसी भी सब्जेक्ट जिसको हम दिखा सकते हैं, 3 फिगर दिखा रहे हैं, तो 3 फिगर में पहला केस में हम उसको दिखाए 2 राउंड और 1 ट्रायंगुलर। दूसरे राउंड में हमने दिखाया 2 स्क्वायर एंड 1 राउंड। अब सब अलग अलग शेप है। तो इससे क्या होगा कि अब यहाँ पर प्रिंसिपल लर्निंग में क्या होगा कि वो कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा कि राउंड कैसा शेप होता है, ट्रायंगुलर कैसा शेप होता है और स्क्वायर कैसा होता है। अब उसके बाद उसको कहा जाएगा कि मान लीजिए कि उसको 2 राउंड शेप और ट्रायंगुलर शेप दिया गया और 1 स्क्वायर डाल दिया गया। अब उसको कहा जाएगा कि इसमें से ऑड जो है या जो कम नंबर का है या कौन सा शेप है, कि उसको प्रॉपर रिवार्ड सब्जेक्ट में लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑड नंबर ऑफ एनी सेट। अब उसको बताना होगा कि किस सेट में कौन सा शेप ऑड नंबर में है। सपोज 2 राउंड शेप दे दिया, 2 स्क्वायर शेप दे दिया और 1 ट्रायंगुलर दिया, और उसको कहा गया कि इसमें जो ऑड शेप है, 4 राउंड शेप दिया और 1 ट्रायंगुलर दिया, और उसको कहा गया कि इसमें से जो ऑड शेप है उसको निकालो। तो उसको जब कॉन्सेप्ट होगा राउंड शेप का और ट्रायंगुलर शेप का, तो वो उसमें से ट्रायंगुलर निकाल देगा। अब सपोज उसको 2 स्क्वायर्स दिया गया और 1 राउंड दिया गया और कहा गया कि इसमें से ऑड निकालो, तो वो ऑड निकाल सकता है। तो ये इस तरह से उसका ऑड और इवन और राउंड और ट्रायंगुलर और स्क्वायर शेप का प्रिंसिपल्स लर्निंग उसका हो जाएगा। वो क्या हुआ कि एक साथ 2 या 2 से ज्यादा कॉन्सेप्ट को सीख सका, जिससे राउंड, ट्रायंगुलर, स्क्वायर सारा शेप को सीख सका। एंड द लास्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है, कॉग्निटिव प्रोसेस है, जिसमें कि क्या होता है, गाग्ने का कहना है कि इसमें कॉम्प्लेक्स रूल इन्वेंट करता है लोग। ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, जिसमें उसको कोई चीज दिख नहीं रहा है, वो उसका लर्निंग का लेवल हाई हो गया है और वो कॉम्प्लेक्स
चीज़ों को भी सॉल्व कर रहा है। एबिलिटी टू इन्वेंट मतलब जटिल चीज़ों को भी या जटिल नियमों का निर्माण कर रहा है। जैसे इसका एग्जांपल है फाइंडिंग द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्विंग ए मैकेनिकल पजल। मैकेनिकल पजल क्या होता है? कुछ भी मशीन का पजल बना के दे दिया जाता है, उसको आपको असेंबल करके एक सही मशीन बनाना होता है। तो ये सारा चीज जो होता है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग के तहत होता है। तो मेरे हिसाब से ये 8 जो टाइप हैं लर्निंग गैगने के हायरार्किकल कॉन्सेप्ट में, लर्निंग के कॉन्सेप्ट में, ये यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इट विल प्रूव यूजफुल। थैंक यू।